कट्टर ईमानदार वर्सेस सबकी बार करप्शन फ्री सरकार। 12 साल पहले दिल्ली में सत्ताधारी यूपीए सरकार के घोटाले के खिलाफ ईमानदारी का मंत्र लेकर दिल्ली की राजनीतिक केंद्र बिंदु में दो नेता आए थे, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन 12 साल बाद यह सवाल उठ रहा है कि ईमानदारी की सियासत का उम्र अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी की तुलना क्या 12 साल रही सनम? क्या दिल्ली से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली में ही खत्म? दिल्ली में बीजेपी की जीत को आप नरेंद्र मोदी की जीत कहें या फिर अरविंद केजरीवाल की हार, फैसला आप कीजिए। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि अब की हार के बाद अब केजरीवाल की तुलना नरेंद्र मोदी से खत्म हो जाएगी, तुलना जो केजरीवाल खुद करते थे। अभी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। दरअसल पूरे राज्य न होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री की चर्चा हमेशा देश में रहती है। दिल्ली से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब को फतेह किया और गोवा से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा में जब कांग्रेस को जबरदस्त डेंट दिया था, तो देश में कई राजनीतिक पंडितों ने अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कहा था। राजनीति की समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि अगर मौजूदा परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते तो नंबर से वह विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उभर आते और बीजेपी मोदी के सामने संभवतः बड़े चैलेंज बन जाते। सियासत की खूबी यही है कि सियासत अगर मगर से ऊपर उठकर वास्तविकता पर आधारित है, और वास्तविकता यह है कि दिल्ली के प्रत्याशी के तौर पे अपने जीवन काल में कभी कोई चुनाव नहीं हारा। दिल्ली में न केवल आपकी हार हुई बल्कि केजरीवाल की हार है। केजरीवाल की हार ने आपकी जड़ पर मानो शीरा पर हार कर दिया हो। केजरीवाल दिल्ली के सीट पर कभी शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने थे, हजारों वोटों से 2 बार जीते थे। लेकिन पिछली बार जितने वोटों से जीते थे, की बार उसमें केवल 4000 वोट ज्यादा मिले। केजरीवाल के साथ ही शिक्षा मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया, जिनका गुणगान केजरीवाल पूरे देश में करते थे, उन सिसोदिया की सीट बदलने के बावजूद भी किस्मत नहीं बदली। सत्येंद्र जैन एक और नाम, जिनके हेल्थ मॉडल को अरविंद केजरीवाल इंडिया का नंबर 1 मॉडल बताते थे, उनके जेल जाने पर उनकी तुलना भगत सिंह से कर दी गई थी। वह सत्येंद्र जैन भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए। केजरीवाल और उनके साथियों के भ्रष्टाचार में जेल जाने के बाद मंत्रिमंडल में जो भी नेता हैं, उनमें से जैसे तैसे आतिशी वर अपना सीट बचा पाई, क्योंकि बड़े बड़े नाम जैसे सौरभ भारद्वाज, जो अरविंद केजरीवाल के करीबियों में है, वो भी अपना चुनाव हार गए। अब केजरीवाल की ताकत थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगा कि दोनों का भरोसा जनता ने नहीं किया। इधर दूसरी तरफ जिस मोदी से केजरीवाल की तुलना हो रही थी, उस मोदी की अगुवाई में 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट हारने के बावजूद भी हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया था। मोदी राष्ट्र के 10 साल में 65 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 28 में बीजेपी जीती, 40 चुनाव में एनडीए जीता। ऐसे में क्या यहाँ से अरविंद केजरीवाल और मोदी की तुलना अब बेईमानी होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ दिल्ली से शुरू हुए थे, वही दिल्ली में वो हार गए, और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से हार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। इस हार की गुज लंबे समय सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी 3 बार जीत कर आई थी, 16 सीटें ऐसी थी जो केजरीवाल के किले के तौर पर कही गई थी, और अब वह ढह गई। जो केजरीवाल कांग्रेस पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब की सरकार बचाने की चुनौती होगी। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासत को वीर गति प्राप्त हो जाए, तो सैनिकों में भगदड़ मचना इतिहास रहा है। सवाल इसीलिए, क्या केजरीवाल को दिल्ली में हार अब पंजाब पर भी पड़ेगी? क्या पंजाब के किले को केजरीवाल बचा पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाना पड़ा तो दिल्ली को गई पंजाब भी हाथ नहीं होगा? केजरीवाल की झाड़ू को तिनका जरा करने में उनकी सहयोगी रही कांग्रेस का भी हाथ रहा। अगर आपके जहन में सवाल है कैसे, तो बता दें कि 12 सीटों पर की हार का कांग्रेस का कारण बना, क्योंकि बीजेपी यहाँ जितने वोटों से जीती, कांग्रेस के वोट उसका अंतर बहुत कम रहा। केजरीवाल का ही उदाहरण ले लीजिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4089 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले थे। केजरीवाल की हार का असर विपक्ष की बड़ी पार्टियों पर भी पड़ा है, क्योंकि हार एक केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि झटका अखिलेश से लेकर उद्धव, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक को लगा है, क्योंकि इन तमाम नेताओं को लग रहा था कि केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर मोदी को रोक लिया तो तीर से 2 शिकार हो जाएगा। पहला यह कि जहां लड़ाई कांग्रेस से होती है, वहां तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी अजय नहीं है। दूसरी यह कि कांग्रेस के किनारे करने में इंडिया गठबंधन को मदद मिलेगी, लेकिन केजरीवाल की हार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली में
केजरीवाल की पार्टी के झाड़ू के तिनके बिखर गए, लेकिन तीलियां इंडिया गठबंधन में अब आपस में रगड़ कर तेजी से सुलगेंगी। इसकी शुरुआत कश्मीर से शुरू हुई। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हार का रुझान मिलते ही सबसे पहले तंज का कहवा पिला दिया और सोशल मीडिया पे लिखा कि और लड़ लो आपस में। उधर प्रियंका गांधी ने लगे हाथ केजरीवाल की हार के जख्मों पर नमक डाल दिया और लिखा कि पीपल वांटेड द चेंज, अब पीपल वांटेड। हालांकि दिल्ली की जनता बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता एक बार फिर बता दिया कि जब जब चुनावी पत्ते फेंटे जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की दावेदारी ही छीनी जाती है। साल 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जब हारी थी तब सत्ता शीला दीक्षित को मिली थी। 2013 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी तो कुर्सी अरविंद केजरीवाल को मिला। 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल के साथ ही रहे अन्ना हजारे से स्वाति मालन से लेकर आशुतोष कुमार विश्वास आज वो गाना गा सकते हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली। स्वाति मालन से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी पार्टियों के हार को केजरीवाल के अहंकार का हार बता रहे हैं। स्वाति मालन लिखती है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए थे। कौन कितना सही है आप तय कीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजे मानो एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।